दूसरी कविता है अमृत। अमृत की लोग चर्चा करते हैं कि अमृत अमृत है, तुम अमृत कहाँ है। उसी पर जो है मेरे मन में भी ये विचार आया कि लोग अमृत की बात करते हैं, तो अमृत आखिर है कहाँ, कहाँ खोजा जाए, कहाँ ढूंढा जाए। तो कविता के माध्यम से मैंने ढूंढने का प्रयास किया, जो आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। बैठी थी सभा विद्वानों की एक बार, बैठी थी सभा विद्वानों की एक बार, चर्चा थी अमृत है कहाँ। बैठी थी सभा विद्वानों की एक बार, चर्चा थी अमृत है कहाँ। तो सभा बैठी थी, तो उसमें एक सभापति थे, तो सभापति ने सोचने का अवसर दिया पंडितों को। सभापति ने सोचने का अवसर दिया पंडितों को। बहुत सोच विचार लोग करने लगे। फिर सभापति जी ने पूछा, फिर पूछा एक पंडित से पंडित प्रवर, फिर पूछा एक पंडित से पंडित प्रवर, आप तो विज्ञ हैं ज्ञानी हैं, आप तो विज्ञ हैं ज्ञानी हैं, बतलाइए सभा को बैठी जो मौन है, बतलाइए सभा को बैठी जो मौन है। बोले पंडित जी मान्यवर सभा श्रेष्ठ, बोले पंडित जी मान्यवर सभा श्रेष्ठ, सुधा कहीं और नहीं वारिधि के अंदर। क्या बात। उन्होंने बताया कि सुधा अमृत जो है वो समुद्र के अंदर। बेहस उठी सभा उनके जवाब से। सभा में जो है सो हंसी का फव्वारा चलने लगा, सभी लोग हंसने लगे। बेहस उठी सभा उनके जवाब से, प्रति प्रश्न था मान्य महोदय का। सभापति ने पूछा कि आप बता रहे हैं कि समुद्र वारिधि के अंदर है, समुद्र के अंदर है, तो मैं पूछता हूँ सुधा समुद्र में सुधा है, तो समुद्र में सुधा है तो उसका जल खारा क्यों, समुद्र में सुधा है तो उसका जल खारा क्यों, क्यों लौटता है प्यासा उसके किनारे से। अरे वाह, क्यों लौटता है प्यासा उसके किनारे से। झांकने बगल लगे पंडित जी। अरे वाह, झांकने बगल लगे पंडित जी। पढ़ते हो। बारी थी दूसरे सज्जन की, बारी थी दूसरे सज्जन की। बोल उठे पंडित जी अमृत कहीं और नहीं है, तो केवल वह चंद्रमा के पास है। उन्होंने बताया कि अमृत कहीं और नहीं, चंद्रमा के पास है। हंसने लगी सभा कहा जनाब, हंसने लगी सभा कहा जनाब, चांद के पास होता पीयूष अगर। अमृत का एक नाम पीयूष भी है, पर्यायवाची है। हंसने लगी सभा कहा जनाब, चांद के पास होता पीयूष अगर, क्षय रोग ग्रसित होता नहीं व्योमवासी से। वाह, बताया जाता है कि चंद्रमा को जो है क्षय रोग। उठे तीसरे ज्ञानी सज्जन, उठे तीसरे ज्ञानी सज्जन। सभापति ने तीसरे को मौका दिया, आप बताइए। उठे तीसरे ज्ञानी सज्जन, निकली गंभीर वाणी उनकी, निकली गंभीर वाणी उनकी। उन्होंने क्या बताया कि अमृत का वास ललनाओं के आधार पर होता, ललनाओं के आधार पर वास होता अमृत का। अवरोध आया, गतिरोध आया, वहीं पर लोग टोका टोकी करने लगे कि आप क्या कह रहे हैं कि ललनाओं के मतलब महिलाओं के आधार पर अमृत का वास होता है। गर सुधारस होता अधर पर उसके, गर सुधारस होता अधर पर उसके, उस नारी के। क्यों काल के गाल में समाती हुआ, क्यों काल के गाल में समाती हुआ, क्यों झोंक देती अपने लाडले सुत को, क्यों झोंक देती अपने लाडले सुत को, प्रीतम के लिए चिता सजाती क्यों। क्या बात है। अगर उसके अधर पर अमृत होता तो वह क्यों मरती, अपने लाडले को जो है चिता में क्यों झोंकती, अपने प्रीतम के लिए वह चिता क्यों सजाती। क्यों काल के गाल में समाती वह, क्यों झोंक देती अपने लाडले सुत को, प्रीतम के लिए चिता सजाती क्यों। फिर क्या था, एक आवाज उठी,
फिर क्या था, एक आवाज उठी, नहीं नहीं, सोम तो विभूषित है फनियों के मुख में। अरे वाह। किसी ने कहा वो तो फनी जो है, फनी के मुख में जो है, सर्प के मुख में जो है अमृत का वास है। गतिरोध सामने था, गतिरोध सामने था, लाजिमी है भाई, सर्प के मुख में अमृत होगा तो डसता है, तो फिर क्या होता है, देखिए क्या होता है। लेकिन दसम तो घातक है उसका, जब वो डस लेता है तो क्या होता है, दहन की ज्वाला, दहन की ज्वाला जलाती है अवयव, पूरा शरीर जलने लगता है। दहन की ज्वाला जलाती है अवयव, सारे अंग नीले पड़ जाते हैं, सारे अंग नीले पड़ जाते हैं। सभा सभासद सभापति मौन बैठे, सब मौन हो गए। सभा सभासद सभापति मौन बैठे थे। अपने अब क्या हुआ कि सबों ने मिलकर के जो है विचार किया कि भाई इसका कुछ निष्कर्ष तो निकालना चाहिए, आखिर अमृत है कहाँ। तो सबों ने जो है राय विचार किया, विचार विमर्श किया और एक निष्कर्ष उन्होंने निकाला, सब ने मिलकर के निकाला गया सारे, निकाला गया सारे, सुधा सोम अमृत पीयूष, सुधा सोम अमृत पीयूष, ये सब पर्यायवाची है। निकाला गया सारे, सुधा सोम अमृत पीयूष, है कहीं और नहीं, है कहीं और नहीं, वह तो बसता है सदा सज्जनों के कंठ में। सबने जो मिलकर के सार निकाला, निकाला गया सारे, सुधा सोम अमृत पीयूष, है कहीं और नहीं, वह तो बसता है सदा सब जनों के कंठ में। अमृतमय वाणी उनकी, अमृतमय वाणी उनकी, सफल करता जीवन को। अरे वाह। अमृतमय वाणी उनकी, सफल करता जीवन को, इहलोक परलोक दोनों पार कर देता। क्या अमृतमय वाणी उनकी, सफल करता जीवन को, इहलोक परलोक दोनों पार करता, पार कर देता है। निकाला गया सारे, सुधा सोम अमृत पीयूष, है कहीं और नहीं, वह तो बसता है सदा सज्जनों के कंठ में। अमृतमय वाणी उनकी, सफल करता जीवन को, इहलोक परलोक दोनों पार कर देता है, पार कर देता है, पार कर देता है।